नमस्कार प्यारे बच्चों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ विशेष फॉर्मूलों के बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि एमएस एक्सेल के अंदर ज़्यादातर मैथमेटिक्स कामों में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं तो हमारे फॉर्मूले और यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आज सम के बारे में समझाने के लिए जाएंगे कि आप जानते हैं कि सम ऐसा सूत्र होता है, एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसका प्रयोग हम लोग ज़्यादातर जोड़ने के लिए करते हैं। तो आज हम सम फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि एक्सेल के अंदर अगर आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि किसी भी एक्सेल के फंक्शन को चालू करने के लिए या ऑपरेटर को चलाने के लिए आपको बराबर का चिन्ह आपको हर कीमत पर लगाना होगा। तो दोस्तों याद रखें कि आप एक्सेल के अंदर हमेशा कोई भी मैथमेटिक्स काम करें तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह जरूर लगाएं। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले फंक्शंस के बारे में जिसका नाम है सम। दोस्तों वैसे मैं आपको पहले कई वीडियो में सम के बारे में अच्छी तरीके से बता चुका हूं कि हम सम का यूज किस संदर्भ में करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में 3 फॉर्मूलों के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं वो फॉर्मूले कौन से हैं। तो दोस्तों पहला फॉर्मूला है हमारा सम, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि मैं जानता हूं आधे से ज्यादा बच्चे, बहुत सारे बच्चे सम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके अलावा मैं आपको समझाऊंगा सम इफ। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, इसका बहुत ही हम यूज करते हैं अपने कुछ विशेष कामों में। इसके अलावा इसके साथ में दोस्तों अगर हम बात करें तो सम इफ्स यानी एस भी इसके साथ में यूज होता है। तो ये 3 फॉर्मूलों को पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर इसके बाद सम से जुड़े हुए कुछ और फॉर्मूले भी हैं जिससे मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इन सम फंक्शंस के बारे में एक एक करके मैं समझाता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा सम। मान लीजिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि मुझे इन सभी दोस्तों मैं आपको पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने पहले से ही एक्सेल के अंदर एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर डाटा दे रखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको इस टेबल को पहले समझाना चाहूंगा कि मैंने एक ऐसी टेबल बनाई है जिसमें मेरे डिपार्टमेंट से या मेरी शॉप से माल को सेल किया जाता है। तो जिसमें जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आपको शो कराई जा रही हैं। आइटम का नाम इस वाली कॉलम में है, किस कलर के हैं वो इस वाली कॉलम में है, क्वांटिटी कितनी है, रेट कितना है और टोटल कितने का बिका हुआ है। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि मैंने एक्सेल के अंदर ये वाला टोटल किस तरीके से लेके आया हूं। तो मैं इस सेल के टोटल को यहां से मैं मिटा देता हूं। तो मैंने इस सेल का टोटल यहां से मिटा दिया। दोस्तों आप जैसा जानते हैं कि हमने यहाँ वीरेंद्र ने एक टी शर्ट बेची है जिसका कलर है रेड, क्वांटिटी 10 बेची है और रेट है उसकी 500 रुपये। दोस्तों इसका टोटल लाने के लिए हम 2 तरह के प्रयोग कर सकते हैं, दोनों तरह का हमारा कारागार होता है। तो आइए मैं समझाता हूं, पहला आपको बता। तो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहां पर समझाऊंगा ऑपरेटर के माध्यम से। तो ऑपरेटर का यूज करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको बराबर का चिन्ह लगाना है और फिर इसके बाद आपको फर्स्ट सेल लेनी है जिस सेल के डाटा को आप गुणा करना चाहते हैं। इसके बाद आप गुणा का चिन्ह या स्टार मार्क लगाएंगे और इसके बाद आप सेकंड सेल को यहां पर लेकर के यहां सीधा आप एंटर प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों कैसे करते हैं मैं आइए समझा देता हूं आपको एक बार। आप यहां टोटल वाली सेल को देख पा रहे होंगे, यहां मैं बराबर चिन्ह लगाता हूं। इसके बाद दोस्तों मैं क्वांटिटी वाली सेल पर क्लिक कर रहा हूं जिससे कि सेल एड्रेस वहां का आ जाता है और इसके बाद मैंने स्टार लगा करके गुणा का चिन्ह होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई होता है। मैंने यहां इस पर क्लिक करके दूसरी सेल रेट पर क्लिक कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मैंने आसानी इसका टोटल निकाल दिया। अब इस तरीके से आप इसको ड्रैग करते हुए ले जाइए तो सबका ये टोटल निकाल देगा। दोस्तों अब आइए मैं बताता हूं दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में दोस्तों वो हम लोग करते हैं वो है फॉर्मूला। मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूले में दोस्तों आपको सबसे पहले बराबर लगाना है, फिर आपको लिखना प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट। इसके बाद आपको कोष्टक लगाना है, फिर इसके बाद आपको फर्स्ट सेल लिखनी है दोस्तों। फर्स्ट सेल लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है और इसके बाद दोस्तों फिर सेकंड सेल लेना है आपको। इस तरीके से आप जब इसका यूज करेंगे यहां पर
कोष्ठक लगा के आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। देखिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली समझाता हूं। मैंने यहाँ बराबर का चिन्ह लगाया, मैंने टाइप किया PRODUCT प्रोडक्ट एंड कोष्ठक स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट सेल लिया, कॉमा सेकंड सेल लिया, कोष्ठक बंद करके आप एंटर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। फिर भी वही आपका रिजल्ट आएगा जो मैंने पहले ऑपरेटर के माध्यम से यूज किया था। तो आप किसी भी तरीके से अपना ये टोटल निकाल सकते हैं। अब आइए दोस्तों सम के बारे में। सम का मतलब है दोस्तों कि मैं चाहता हूं कि ऊपर से नीचे तक सारी की सारी सेल्स हमें जोड़ लाना है। तो उसके लिए दोस्तों आप को 3 तरीके बताऊंगा, तीनों तरीकों से आप यहां सम ला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका यह है कि आप ऊपर से सारी सेल्स को जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट कीजिए और यहां पर एक सेल आपको अतिरिक्त सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद दोस्तों आप अपने MS एक्सेल के साइड में आप देखेंगे यहाँ एक सिग्मा का आपको चिन्ह दिखाई देगा, जैसे दोस्तों हम एक्सेल की भाषा में ऑटो सम बोलते हैं। तो बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका सभी संख्याएं जो सेलेक्ट की हैं उनका जोड़ करके आ जाएगा। तो मैंने यहाँ संख्या सेलेक्ट कर दी है और मैंने यहाँ पर इस पर एक बार क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही दोस्तों आप यहाँ देखेंगे यहाँ ऐड होकर के आपका सामने आ जाता है। दोस्तों ये तो रहा हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा इस फंक्शन सम का यूज करके। तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और बराबर लगाएंगे और आपको लिखना है SUM के बाद कोष्ठक लगाएंगे दोस्तों। अब देखिए यहां पर आपको शो करा रहा है कि नंबर 1 नंबर 2। दोस्तों अगर आप एक एक करके लेंगे, अगर आप एक एक करके जाएंगे तो देखिए दोस्तों आपको क्लिक करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर क्लिक करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर क्लिक करना है, कॉमा लगाना है। इस तरीके से आपको दोस्तों वे सारी सेल सेलेक्ट करनी होंगी जिन जिन को आप जोड़ना चाहते हैं। और इसकी अपेक्षा दोस्तों अगर एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों आप ऊपर से यहां तक जहां तक इसको जोड़ना है वहां तक आप रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने सेलेक्ट किया, कोष्ठक लगाया और एंटर प्रेस कर दिया। देखिए दोस्तों तो वही रिजल्ट आपके सामने आता है। अगर इसके अलावा एक और तरीका होता है दोस्तों कि आप यहां पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे यार टोटल लेकर के आना है दोस्तों, तो इसके लिए आपको बस इतना है कि यहां जहां आप जोड़ना चाहते हैं वहां पर क्लिक करना है दोस्तों। जहां पर आप चाहते हैं हमें यहां पर इसको जोड़ना है तो यहां दोस्तों अब आल्ट को दबाइए और आप अपने बराबर का चिन्ह या प्लस का चिन्ह यहां दबा दीजिए। तो यहां स्वतः ही आपका सम सूत्र अपने आप रेंज ले लेगा और रेंज लेने के बाद आपको बस एंटर प्रेस करना है और आपकी सेल जुड़ के आ जाएगी। दोस्तों यहां आपको विशेष तौर पे एक चीज का रखना है कि जहां तक इसने रेंज सेलेक्ट की है, अगर आपने बीच में सेल खाली छोड़ दी, मान लीजिए मैंने एक सेल को डिलीट मार दिया है और अगर यहाँ आल्ट के साथ बराबर आता हूं तो सिर्फ रेंज वहीं तक सेलेक्ट किया करेगा जहां तक इसको लगातार सेल एड्रेस मिल रहा था, जहां तक डाटा हुआ भरा हुआ इसको मिला। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि आप किस तरीके से किसी सेल के अंदर जोड़ना चाहते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों आप इनको सेलेक्ट करेंगे, यहां से आप दबाइए, माउस को ड्रैग कीजिए और होल्ड करते हुए खींचेंगे तो आपके सारे क्वांटिटी रेट टोटल सब का यहां पर आपको वो टोटल निकाल दे देगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा सम का यूज। मैं आशा करता हूं कि आप सम को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सम चाहते हैं कि हमें सम या जोड़ यहाँ के अपेक्षा यहाँ पर चाहिए तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं TOTL। मैंने आपके सामने टाइप किया, क्लिक किया, आपने बराबर लगाया, SUM था, कोष्ठक स्टार्ट किया और सेलेक्ट करके वो सेल रेंज दीजिए जहां तक आप इनका टोटल चाहते हैं। मैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ दोस्तों कोष्ठक को बंद किया एंड एंटर प्रेस कर दिया। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी टोटल यही सेम यहाँ पर है और वही सेम टोटल आपका यहाँ पर भी आपको शो कराया जा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर सम को बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों मैं आपको सम इफ के बारे में समझाता हूँ कि कैसे इसका इस्तेमाल आपको अब इस फंक्शन के अंदर, इस टेबल के अंदर करना है। तो दोस्तों इस टेबल के अंदर देखिए कि बहुत सारा डाटा इसके अंदर भरा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे इसके अंदर, इस सेल के अंदर मैं एक फॉर्मेट बना देता हूं। लिख देता हूं दोस्तों ITEM आइटम नेम। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस सेल के अंदर मैं कोई भी आइटम का नाम टाइप करूं यहां पर। तो यहां पर वो टाइप करते ही यहां पर उसी आइटम का टोटल निकल आए। जैसे कि टी शर्ट का ही केवल टी शर्ट हमने कितनी बार बेची हैं उनका टोटल यहां हमें चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया टी शर्ट SHIRT। तो मुझे टी शर्ट का टोटल यहां पर लेकर के आना है, ओनली टी शर्ट का। तो आप सबसे पहले, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाह रहा था कि यहां पर मुझे केवल टी शर्ट का यहां पर हमें टोटलिंग लेकर के आना है
और अगर आप इस सेल में अगर लिख देंगे साड़ी तो साड़ी का टोटल आ जाएगा, अगर आप यहाँ लिख देंगे पेंट तो पेंट का टोटल आ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको बराबर का चिन्ह लगाना है और IF इफ का यूज करना है। इफ मैंने क्लिक किया एंड यहाँ मैंने यहाँ पर SUMIF सम इफ लिखा और इसके बाद मैंने इसको रेंज दे दी कि मुझे इन आइटम के अंदर से जिनका मैं नाम दूं केवल वही मुझे शो होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको रेंज बता दी है कि मुझे आइटम नेम्स में से सेलेक्ट करना है। कॉमा लगा करके आपको ये बताना है कि आपका जो क्राइटेरिया है वो कौन सा है। क्राइटेरिया मेरा ये है जहां पर मैं जो भी नाम टाइप करूं वो शो हो। इसके बाद फिर कॉमा लगाइए। अब आपको ये बताना कि सम कहां से निकालना है। तो सम मुझे इन टोटल्स के अंदर से निकालना है, जोड़ उनका टोटल के अंदर से। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। इसके बाद आप कोष्टक बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ टी शर्ट मैंने टाइप किया हुआ है तो ऑलरेडी टी शर्ट की से स्वतः ही टोटल निकाल के दे दी। अगर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ साड़ी तो साड़ियों को निकाल देगा। अगर मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया PENT तो पेंट की निकाल देगा। अगर मैंने यहाँ पर कैपरी लिखा तो यहाँ ये कैपरी की निकाल देगा। तो दोस्तों आप जिस आइटम को जो नाम देंगे उसका ऑटोमेटिक ये सम इफ के माध्यम से हम उसका टोटल निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सम इफ्स के बाद सम इफ्स के बारे में। इसका यूज क्या है तो आप इसको भी एक बार अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसको समझने के लिए मैं कुछ एक छोटा सा यहाँ पे एक टोटलिंग बनाता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा कि ई नेम का मतलब दोस्तों एम्प्लॉय नेम यानी किसने बेचा है उसके अनुसार। दूसरा आइटम नेम और तीसरा क्राइटेरिया अगर मैं यहाँ देना चाहता हूं तो यहाँ पर कलर। ये इस तरीके से मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पर जो मैं नाम टाइप करूं उसका यहाँ पर टोटल लगा के निकल के आना है। तो मैंने यहाँ पर टोटल भी लिया। तो देखिए दोस्तों तो याद रखना कि सम इफ का यूज करते हैं हम एक ही कंडीशन देने के लिए, एक ही शर्त लगाने के लिए, और सम इफ्स का यूज करते हैं एक से अधिक कंडीशन लगाने के लिए। तो यहाँ मैं 3 कंडीशन लगाऊंगा कि एम्प्लॉय नेम, आइटम नेम और कलर। तो दोस्तों इसके लिए आप सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे SUMIFS सम इफ्स। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सम इफ्स के बारे में। तो दोस्तों सम इफ्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक पहले से एक टेबल बना दी जिसमें मैं चाहता हूँ कि मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि किसी एम्प्लॉय ने कौन सा आइटम और कौन से कलर का कितना बेचा है। तो दोस्तों इस तरह का काम करने के लिए आपको सबसे पहले टोटल के अंदर बराबर का चिन्ह लगाना है और SUMIFS इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमें यहाँ पर अधिक कंडीशन कुछ ज़्यादा ही देनी है। तो उस कंडीशन को देने के लिए हमें सम इफ्स का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज का मतलब वो दोस्तों कि आपको टोटल कहाँ से निकाल के देना है। तो टोटल मुझे यहाँ से निकाल के देना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद पूछेगा आपसे रेंज क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के अंदर आपने बता दिया मुझे यहाँ से लेना है। इसके बाद दोस्तों क्राइटेरिया के बाद आपसे पूछेगा रेंज। तो मैंने कॉमा लगाया और रेंज मैंने यहाँ पर इसको दे दिया एम्प्लॉय नेम के अंदर से। इसके बाद दोस्तों एम्प्लॉय नेम देने के बाद आप फिर से कॉमा लगाएंगे। फिर आपसे क्राइटेरिया पूछेगा। दूसरा मैंने क्राइटेरिया लिया दोस्तों यहाँ पर, सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक, तो दोस्तों आप बराबर का चिन्ह लगे और सम इफ्स यहाँ पर टाइप करेंगे। सम इफ्स दोस्तों इसलिए टाइप किया जाता है कि हमें यहाँ पर एक से अधिक कंडीशन चालू करनी है। तो आप कोष्टक स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले आपको सम रेंज देना पड़ेगा जहाँ पर आपको ये बताना है कि हमें टोटल कहाँ से निकाल के लाना है। तो मैंने टोटल के लिए टोटल वाली सेल सेलेक्ट किया एंड इसके बाद मैंने कॉमा लग दिया। इसके बाद पूछेगा मेरे से क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के अंदर दोस्तों मैंने यहाँ पर दे दिया कि एम्प्लॉय के अंदर से मुझे वो रेंज निकाली है जो मैं यहाँ चाहता हूँ। तो टोटल रेंज में जो निकाला है वो मैंने यहाँ पर इसके बाद कॉमा लगाया और मेरे से मुझे क्राइटेरिया तो मैंने दे दिया यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम। मैंने यहाँ क्लिक किया तो एम्प्लॉय नेम मैंने यहाँ पर शो करा दिया है। इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया आपको देना है यानी दूसरी शर्त आपको देनी है। दूसरी शर्त मैंने यहाँ पर दे दी कि आइटम का नाम मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ तक मैंने आइटम के अंदर जा करके सेलेक्ट किया एंड इसके बाद तो फिर से आप यहाँ पर कॉमा देंगे और इसको फिर क्राइटेरिया बता देंगे कि मुझे यहाँ जो टाइप करूँ उसके अनुसार यहाँ पर मुझे टोटल देना है। फिर आप कॉमा लगाएंगे दोस्तों। तीसरी शर्त मैंने ये दे दी कि अगर मैं कलर लिखूँ तो उस कलर के अनुसार उसको टोटलिंग देनी है। तो मैंने कलर का क्राइटेरिया सेलेक्ट किया। इसके बाद फिर दोस्तों आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको कलर के लिए यहाँ
इसको रेंज यानी क्राइटेरिया बताना पड़ेगा कि यहाँ से। इसके बाद दोस्तों आप कोष्टक बंद करें और एंटर प्रेस कर दें। देखो यहाँ भी दोस्तों वैल्यू में आपको टोटल में 0 शो करा रहा है। मैं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए यहाँ पर मैंने नेम के पास क्लिक किया तो मैंने यहाँ टाइप किया VEERENDRA वीरेंद्र, लिखा टी शर्ट कलर रेड। दोस्तों यहाँ ऑटोमेटिक बता दिया कि वीरेंद्र ने टी शर्ट जो रेड कलर की है वो 5,000 ही बेची हैं। अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ हिमांशु, टाइप किया HIMASHU, तो देखिए यहाँ पर हिमांशु बता रहा है कि हिमांशु ने यहाँ पर साड़ी जो ग्रीन है वो 36,000 की बेची हैं। अगर मैंने यहाँ टाइप किया ISHAN, सॉरी यहाँ मैंने लिखा ISHAN ईशान, इन्होंने साड़ी नहीं बेची है ग्रीन कलर की भी। ईशान ने अगर बेचा है तो पेंट PENT कौन से कलर का बेचा है, ब्लू BLUE, तो यहाँ पर ये अपने बता देगा। अगर मैं ईशान को चेक करें तो ये बता रहा है दोस्तों। अगर हम देखें ईशान ने दूसरी जगह पर यहाँ पर देखिए कैप्री दूसरी ये बता दिया 7,000 का। और देखेंगे दोस्तों ईशान ने साड़ी बेची लेकिन रेड कलर की बेची हैं, तो यहाँ ईशान केवल टोटल निकल के दे दिया आपको। अगर मैं टाइप कर देता हूँ MADHU मधु, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं मधु लिखने के बाद अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कैप्री KEPARI कैप्री और मैंने अगर कलर कर दिया YELLOW येलो, तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है 1 लाख। मधु ने यहाँ पर कैप्री पहले 10,500 की बेची हैं, फिर मधु ने आगे चल के देखा है फिर यहाँ पर येलो कलर की बेची हैं। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर सम इफ और दोस्तों साथ में मैंने आपको एक चीज़ सिखा दिया था प्रोडक्ट, ये भी सूत्र आप बड़ी आसानी से लगाना यहाँ सीख गए होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट या कोई संशोधन या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अगली वीडियो में उसका समाधान करें। तो दोस्तों अब मैं जाना चाहूँगा आपसे और कोशिश यही करूँगा कि मैं आपके सामने अच्छी से अच्छी वीडियो आपको और सरल से सरल भाषा में आपके सामने पेश करूं, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से सूत्रों को सीखें। दोस्तों हम इसके बाद अगले वीडियो में सम से संबंधित कुछ और भी जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इन तीनों फंक्शंस का यूज़ करके एक बार कोशिश करें, सीखें, जिससे कि आप फ्यूचर में इसका बहुत बेहतरीन और अच्छा प्रयोग करना सीखें। दोस्तों इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।